आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता बाबुल तिवारी जी पटना आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता हैं, ठीक? और आप अभी कहाँ, कलकत्ता से आए हैं या फिर बिहार के ही हैं? मैं हूँ तो बिहार का, कलकत्ता में रहता हूँ। जन्म मेरी कलकत्ता की है और हम तृणमूल, हमारे ममता बनर्जी का मैं एक कर्मठ नेता हूँ। और हमारे पटना में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं आप कोलकाता से कब आए? कोलकाता से मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हो। किस उपलक्ष्य में आए हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे विधायक जी, हमारे रजौली विधानसभा के विधायक प्रकाश वीर जी की रिक्वेस्ट पर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं पुष्पमाला अर्पित करने के लिए। और इस सभा में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित करने आप लोग यहाँ आए? जी हाँ। आपके साथ और कोई आए हैं? जी हाँ, हमारे साथ हमारे और एक नेता आए हुए हैं जो अभी थोड़े बाहर गए हैं। और मैं अभी यहाँ पहुँचकर, हम लोगों का प्रोग्राम लगभग समाप्त हो चुका था, तब आप पहुँचे, हमसे मुलाकात हुई आपकी। आप लोगों का प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? पुष्पमाला अर्पित हुआ। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी की हम लोग कुछ देर के लिए उनकी आत्मा के लिए थोड़ा मौन रखें, 1 मिनट का मौन रखें। तो ये तृणमूल कांग्रेस और राजद गठबंधन के साथ किस किस स्टेट में चुनाव लड़ रही है? ये तो हमारे शीर्ष नेतागण इस पर बता सकेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारे यहाँ लालू जी, तेजस्विनी जी की वो रिलेशन है, वो बहुत अच्छी है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और अच्छी हो। और इसी कामने के साथ मैं सदैव अपनी ममता बनर्जी का मैं आभारी रहूँगा। जैसे बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही लड़ती है और बिहार में राजद लड़ती है, मतलब उस सीट पर आप लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं, तो फिर अदर किस किस स्टेट में अभी आप लोग राजद और तृणमूल कांग्रेस किस किस स्टेट में गठबंधन में चुनाव लड़ी है? हम लोग तो चुनाव बिहार में उम्मीद किया जाता है कि बिहार में लड़ेंगे। और आगे अभी तक, जैसे आगे आप लड़िएगा, अभी तक हमारी तृणमूल कांग्रेस राजद के साथ नहीं, तृणमूल कांग्रेस। और इसी कामने के साथ मैं सदैव अपनी ममता बनर्जी का मैं आभारी रहूँगा। जैसे बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही लड़ती है और बिहार में राजद लड़ती है, मतलब उस सीट पर आप लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं, तो फिर अदर किस किस स्टेट में अभी आप लोग राजद और तृणमूल कांग्रेस किस किस स्टेट में गठबंधन में चुनाव लड़ी है? हम लोग तो चुनाव बिहार में उम्मीद किया जाता है कि बिहार में लड़ेंगे। और आगे अभी तक, जैसे आगे आप लड़िएगा, अभी तक हमारी तृणमूल कांग्रेस राजद के साथ नहीं, तृणमूल कांग्रेस हमारे त्रिपुरा से लड़ी थी, गोवा से लड़ी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमारी हर 10-15 बूथ पर हमारे कैंडिडेट दिए गए, 10-15 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट दिए गए। अच्छा, ये बताइए, मतलब विधानसभा में तो किसी स्टेट में आप लोगों का गठबंधन नहीं रहा, क्या लोकसभा में आप लोगों का गठबंधन दिखेगा? उम्मीद करता हूँ भगवान के आशीर्वाद से हमारी जितने भी बीजेपी विरोधी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारे विरोधिता जितने हैं वो सब एक होकर लड़ेंगे, तो ही आने वाला दिन हम लोगों के लिए अच्छा हो। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के अलावा जितने विरोधी नेता हैं सब एकजुट होकर और भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। आप तृणमूल कांग्रेस से हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थिव चटर्जी थे, उन पर जो आरोप लगा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। ये बीजेपी की बनाई हुई रणनीति है। इसमें हमारे पार्थिव चटर्जी कहीं डरने वाले हैं नहीं। अच्छा, ये बीजेपी की या फिर सीबीआई वालों ने? तो बीजेपी की ही तो सीबीआई है। सीबीआई तो अभी सीबीआई तो मतलब स्वतंत्र है, वो तो केंद्रीय टीम है, वो तो स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र है, तो आज एक बात बताइए कि वो सत्ताधर जो सत्ता में भी नेतागण हैं उनके ऊपर क्यों नहीं इतना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, विरोधियों पर क्यों हो रही है? तो बीजेपी की ही तो कराई हुई रणनीति है।
अच्छा ये बताइए, उन पर जो आरोप लगा है वो किस मामले से लगा? सृजन घोटाले पर वो बेबुनियाद है, वो सरासर सृजन घोटाला कब हुआ था? 2019-20 का है, तो वो कब हुआ, तो ये तो हुआ ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो हुआ ही नहीं है, इन लोगों का आरोप है। तो सन 19-20 में जो भी है सृजन घोटाला हुआ है, जब पार्थ चटर्जी हमारे यहाँ के शिक्षा, वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। सरासर बेबुनियाद है, इस पर पार्थ चटर्जी हमारे कहीं डरने वाले हैं, वो जहाँ CBI बुला रहे हैं वहाँ एकदम बेपनाह जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की नहीं, और वो इस एक दिन प्रूव कर देंगे कि उन लोगों का आरोप सरासर बेबुनियाद है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता है और इन्होंने बताया कि जो तृणमूल कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।